10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। देखो इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि कोई भी इक्वेशन है जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, जैसे x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें x की अगर मैं सपोज करो 3 और लिख देता हूँ तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है इसने x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। आपको चेक करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो हम ये तो क्या है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab लगाओ, देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इक्वल टू ये क्या हो गया, 2x माइनस के 6। 2x से 2x काट सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 है। अब देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो लिख देंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है। अब देखो जैसे इसके जो पार्ट आउट करवाते हैं आपको, जैसे एक पार्ट दे रखते हैं इसलिए इसका 6 पार्ट है, फर्स्ट का 6 क्या है, देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू किसके इक्वल है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस में 4, देखो a की 2 वही आइडेंटिटी यूज कर देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 4 और माइनस के और a माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस साइड, बाकी एज इट इज रहेंगे। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के कितने हो जाएगा, 4x। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर, ये क्या बच गया, 3x प्लस 1 माइनस के 4 और प्लस में 4x इक्वल टू 0, तो ये कितना, देखो 4 3 7x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है ना, 1 है, तो ये क्या क्वाड्रेटिक है, नहीं, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखें, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे सोल्व करने हैं। चलो इसका एक पार्ट और करवा देता हूं, जैसे इसका 7th पार्ट है, 7th है x प्लस में 2 की पावर कितनी है, 3 इक्वल टू, कौन सा पार्ट है इसका, 7th, x प्लस 2 की 3 इक्वल टू क्या है, 2x इंटू x स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो 3 है तो क्या ओपन होगा, a प्लस में b की पावर 3 क्या होता है, a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3a और b का स्क्वायर करो, a की 3 प्लस में b की 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 प्लस में 3a और b, 3 a की 2 और b, a की 2 है तो x स्क्वायर और b की वैल्यू 2 प्लस में 3 a और b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ये कितना हो गया, देखो 2x की 3 और माइनस के 2x, ठीक है।
ये क्या बच गया अपने पास, देखो सभी को एक साइड कर ले, या तो इसको इस साइड ले आए या इसको इस साइड, ठीक है, पॉजिटिव रख लिया करो पावर को। तो ये देखो इस साइड उस साइड ले चलते हैं, क्या है 2x की 3 माइनस के 2x, ठीक है, उस साइड जाएगा तो माइनस एक्स की 3 माइनस का 8 माइनस के 6x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 4 3 12 x इक्वल टू 0। ये कितनी बच गई, x की 3 माइनस 6x स्क्वायर, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। अब देखो माइनस के 12 x माइनस के 2x तो माइनस के 14x, ठीक है, और क्या बचा माइनस का 8 इक्वल टू 0। x की हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका फर्स्ट पार्ट, देखो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनकी हमें केवल क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्लॉट इज कितना है 5 to 8 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसमें देखो जो भी दे रखा हो, जो भी निकालना उसको मान लिया करो, क्या है निकालना आपको, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब देखो क्या है, इसमें जो भी लास्ट पे दे रखा है वो मानना है, क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेट कर लिया तो लेट दी ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल की शेप का ऐसे, ठीक है, बिल्कुल रेक्टेंगल की शेप हो, उसको क्या मानने हैं हमें, x मीटर। अब देखो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ क्या होगी, देखो लेंथ क्या दे रखी है, whose length is 1 मीटर 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि इसकी जो ब्रेथ है ना उसके ट्वाइस से एक ज्यादा, उसके ट्वाइस से एक ज्यादा मीटर है। एरिया क्या दे दिया इसका, एरिया क्या होता है, देखो लेंथ इनटू में ब्रेथ, लेंथ इनटू में ब्रेथ इक्वल टू क्या है 5 to 8, ठीक है, स्क्वायर मीटर। तो लेंथ कितनी आ गई अपने पास 2x + 1 इनटू में ब्रेथ क्या है x इक्वल टू 5 to 8। ये कितना हो गया, देखो 2x स्क्वायर प्लस में x इक्वल टू 5 to 8, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 5 to 8 इक्वल टू 0। ये तो आ गया हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो यहीं तक निकालना है। सपोज करो इसके फैक्टर भी करने हो, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी हो, तो क्या करोगे, इसके फैक्टर कर दियो, जो x की वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। वैसे हमें यहीं तक सोल्व करना है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इसकी। इसका सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, the product of two consecutive positive integer is 306। देखो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, कंजुगेटिव मीन होता है लगातार, इसका कौन सा है सेकंड। तो मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर क्या मान लें x, सेकंड कंजुगेटिव है तो क्या होगा x + 1। देखो दो इंटीजर है, लेट्स दी फर्स्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो,
पॉजिटिव मीन्स प्लस का है, नेगेटिव नहीं होगा। 0 1 2 3 अप टू सॉल्व कोई भी हो सकता है। पहला x है, जैसे पहला कोई इंटीजर 2 है तो आगे वाला क्या होगा, उससे लगातार 3। ठीक है, पहला इंटीजर 2 है तो उससे आगे क्या होगा, 3 होगा। 3 कब आएगा, जब 2 में 1 प्लस करेंगे। तो इसलिए एक पॉजिटिव इंटीजर x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1। अब क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, उन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 306। तो इसको x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर सपोज करो ये निकालना हो कि कौन कौन से इंटीजर होंगे, तो इनकी क्या कर दो आप, क्या करोगे, इनके फैक्टर करके सोल्व कर देना। अब मत करने नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, इसका थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमें इक्वेशन ही बनानी है। थर्ड पार्ट में है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कि रोहन की मदर है ना, वो उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, तो ऑब्वियस बड़ी मदर बड़ी होगी और जो सन है वो छोटा होगा। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या मान ले, एक्स ईयर। जब भी एज वाला क्वेश्चन आए प्रेजेंट एज माननी है। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, एक्स ईयर है तो रोहन में प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर, वो क्या हो जाएगा, देखो रोहन की मम्मी है वो उससे कितनी बड़ी है, 26 साल। ठीक है, रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो रोहन की मदर एज सपोज करो x प्लस x है तो उसकी मदर की एज क्या होगी, x प्लस 26 ईयर। आगे देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, कि उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, देखो एज आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन, इसकी एज क्या होगी, x प्लस 3 ईयर। ठीक है, x प्लस में 3 ईयर, और एज आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन मदर। रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, देखो x प्लस 26 है, इसमें भी 3 प्लस कर देंगे तो इसको हम x प्लस में 29 ईयर हो गया। और 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 मीन्स x प्लस में 3 इंटू में x प्लस में 29 कितना हो जाएगा, ये 360। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये क्या हो गया, देखो x का स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x, देखो मल्टीप्लाई कर दी, प्लस में 87 इक्वल टू 360। ये कितना आ गया, देखो x स्क्वायर प्लस में 32x और ये इस साइड आएगा तो प्लस 87 माइनस के 360 इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 में से 87 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस में 32x कितने बच गए, देखो प्लस माइनस के 10 में से 7 गए तो 3 और यहाँ पे 5 में से 8 गए तो कितने, 15 में से 8 गए तो 7 और 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी वो आ चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट। वैसे क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है। देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 4 kilometers, 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers less, देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड
ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या माने x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर देखो 8 किलोमीटर कम है ना, 8 किलोमीटर लेस है, तो डिक्रीज स्पीड इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर, देखो एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से करती है, और स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर हम लेस करते हैं तो 3 आवर्स उसी डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा लेती है। हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। देखो क्या अच्छा है, तो क्या होता है, देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस क्या है 480 को एक बार तो x से करती है, और 480 किलोमीटर को एक बार x माइनस 8 से करती है। देखो इसमें 3 घंटे ज्यादा लगते हैं ना, तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 3 आवर्स हम प्लस कर दें। क्यों? क्योंकि इसमें 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसमें इसका मतलब 3 घंटे कम लगेंगे, तो हमने इसमें 3 प्लस कर दिया। तो इसको क्या कर दे, देखो इसको 3 इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस के 480 अपॉन में x 3 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 इंटू में x, तो ये क्या हो गया, देखो 480 दोनों से बार हम कॉमन ले सकते हैं, या ऐसे करके देखो यहाँ पे 480 x माइनस के 480 इंटू में x माइनस 8, ये क्या बच गया आपके पास, देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 इक्वल टू देखो 480 माइनस के, ठीक है, देखो ये अंदर जाएगा तो 480x और माइनस माइनस प्लस 480 इंटू में 8, और अपॉन में क्या है x स्क्वायर माइनस के 8 है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x इक्वल टू, इससे ये कट गया 480 इंटू में 8, तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x इस साइड आके माइनस कितने हो गए 0, 8 8 64, 8 4 32 और 6 कितने हो गए 0, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6, ठीक है 38। ज्यादा करो तो 3 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करें x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 और कितना हो गया 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई आपके पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन। अगर इसकी स्पीड निकालना चाहो तो इसके फैक्टर करते हैं। ये आपकी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है।